हेलो दोस्तों। बारिश के इस मौसम ने हमने फिर से प्लान किया दोस्तों और फैमिली के साथ ये वीकेंड पे घूमने का और बारिश के इस मौसम का मज़ा लेने का। हमने प्लान किया है इस बार मध्य प्रदेश का धार डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ मांडू शहर म, देखने का। मांडू एक ऐतिहासिक, रोमांटिक और एक खूबसूरत किले का गांव है। उसका इतिहास बहुत ही पुराना है और बहुत ही दर्शनीय स्थान मांडू में है। तो हम छोटा उदेपुर से आगे निकल के छोटा उदेपुर और अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में बहुत ही हरियाली और बहुत ही घने जंगल है। रास्ता एकदम मनमोहक, खूबसूरत, दिल को बहलाने वाला था। बारिश की वजह से पूरा रास्ता एक हरियाली में तब्दील हो गया था। हमने अलीराजपुर में रुककर बजरंग उपग्रह में जाके गरमा-गरम कचौड़ी खाने का प्लान किया। वहाँ की मूँग दाल की कचौड़ी बहुत ही फ़ेमस है और गरमा-गरम कचौड़ी सभी दोस्तों ने मिलकर बहुत एन्जॉय किया। फिर हम वहाँ से आगे कुक्सी के लिए निकल गए। मध्य प्रदेश का रास्ता के देखते हुए रास्ते में कुक्सी में हमने रोका। वहाँ एक चाय की टपरी पे फिर से रुके। दोस्तों के साथ चाय का मज़ा लेते हुए, बातें करते हुए हम मांडू की ओर आगे जा रहे थे। मध्य प्रदेश और भी और खूबसूरत होते होते जा रहा था। जैसे हम मध्य प्रदेश से छोटे-छोटे गाँव में से गुज़रते थे, हमको एक नया-सा नज़ारा देखने को मिल रहा था। हरे घनी वादियाँ खूब मनमोहक होने जा रही थी। जैसे-जैसे हम मांडू के नज़दीक जा रहे थे, जंगल और भी खूबसूरत होने लगे थे और हम मांडू की नज़दीक सबसे पहले पहुँच गए सोनगढ़ किले पे। सोनगढ़ किला ये मांडू का एक एंट्रेंस है। सोनगढ़ किले से हमने देखा कि सामने पूरी हरियाली छाई हुई थी। पूरी वैली में बारिश की वजह से पूरा ग्रीन हो गया था और कई पर्वत पे अभी भी बादल छाए हुए थे। पुराने किले से हमने पूरा नज़ारा एंजॉय किया और हमने ये पुराने किले का पूरा वास्तुशास्त्र देख के बहुत ही खुश हो गए। 600-800 साल पहले बनाया हुआ ये किला खूब ही मनमोहक था। वहाँ पे भी पुरानी तरह से चाय बनाने की एक भट्ठी भी हमको देखने मिली। फिर हम हमारी होटल में पहुँच गए। मांडू स्थित होटल में हमने रूम बुक करवाया था। होटल थी क्लर्क एक्सोटिका। पहले मांडू हेरिटेज होटल के नाम से जानी जाती थी, लेकिन क्लर्क एक्सोटिका होटल बहुत ही शानदार होटल थी। होटल की गलियारा बहुत ही शानदार था और होटल में बहुत ही अच्छे से रूम हमको दिया। डबल से डबल बेडरूम था और एक बहुत ही प्यारी बालकनी थी, जहाँ होटल का ग्राउंड दिख रहा था, सामने स्विमिंग पूल दिख रहा था और मांडू शहर भी दिख रहा था। तो हमने होटल में जाके फ्रेश होके अपना लंच होटल में ही ले लिया और फिर हम वहाँ से मांडू की शाम एक टूरिस्ट प्लेस देखने के लिए निकल पड़े। हमने सोचा कि आज हम मांडू में जाके एक टूरिस्ट प्लेस जो सबसे महत्व का टूरिस्ट प्लेस है जहाज महल, उसे देखने जाएँगे। जहाज महल की एंट्री पे ही हमको ये मध्य प्रदेश का फेमस मक्कई के आटा से बना हुआ दाल पनिया भी देखने मिला। वहाँ जब हम आगे गए, वहीं पे टिकट बारी थी। वहाँ हमने ₹25 पर पर्सन का टिकट लिया और जल महल का एंट्रेंस में हम अंदर से दाखिल हो गए। बहुत ही पुरानी और बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस थी। वहाँ का दरवाज़ा बहुत ही मज़बूत और नोकीले खिलों से बना हुआ था। आगे जाके हमको जहाज़ महल का अद्भुत नज़ारा देखने मिला। इतना खूबसूरत महल देख के हमारी आँखें भी चौंध आ गई। हमने ऐसा सोचा नहीं था कि इतना सारा और इतना बड़ा पैलेस हमको देखने को मिलेगा। और जहाज़ महल का इतिहास इतना पुराना है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ भी हैं। अब मैं आपको
मांडू शहर का इतिहास जो बताऊँ तो मांडू शहर मध्य प्रदेश में धार जिला में पड़ता है और विंध्याचल की पहाड़ी में बसा हुआ करीब 2000 या 2200 फीट की हाइट पे बसा हुआ शहर है। इसका इतिहास ऐसे तो छठी सिक्स सेंचुरी से अ, शुरू हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि मांडू शहर शुरुआत में आनंद देव ने बसवाया था सिक्स सेंचुरी में। तब से वो मालवा शासन शुरू हुआ। 10th सेंचुरी में राजा भोज, हम जो कहते हैं राजा भोज और गंगू तेली, वही राजा भोज ने इस पे शासन किया और मांडू के कई सारे महल मुंज राजा के टाइम पे, जो मुंज राजा था वो राजा भोज का भतीजा था। उसने राजा मुंज, मालवपति राजा मुंज ने मांडू को बहुत अच्छी तरह से बनाया और बहुत खूबसूरत इमारतें बनाई, जिसमें ये जहाज महल था, एक हिंडोला महल था और रानी रूपमती का पेविलियन है। वो तीन खूबसूरत महल राजा मुंज के बनवाई थी। आप जो ये देख रहे हो वो राजा मुंज का बनाया हुआ जहाज महल है। करीब 120 फीट लंबा है और करीब 50 फीट ऊपर की हाइट पे है। इसके पीछे मुंज तालाब है और आगे कपूर तालाब है। दोनों तालाबों के बीच में खड़ा हुआ ये महल आपको कोई समुद्र में खड़ा हुआ जहाज जैसा दिखता है। राजा मुंज के टाइम उसे रंग महल भी कहा जाता था। इसके बाद इसके बाद खिलजी वंश का शासन शुरू हुआ 1467 से 1569 तक। तब खिलजी वंशज ने इस रंग महल पे ऊपर गोल गुंबज अफगान स्टाइल में बना के उसको आगे बनवाया था। इसके बाद 1670 में जहांगीर भी यहाँ आया था अपनी बेगम नूरजहाँ के साथ। तभी भी उसने जो आगे बनने वाली जो सीढ़ी है दिखती है ये मॉडल में, वो सीढ़ी जहांगीर के टाइम पे बनाई गई थी। ये जहाज महल का प्रांगण बहुत ही बड़ा है। वहाँ चल के धीरे-धीरे घूम के जाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो दोस्तों के साथ धीरे-धीरे रुक कर बातें करते हुए, इसका पूरा इतिहास समझते हुए, कौन-कौन सी डायनेस्टी ने यहाँ राज किया है, क्या-क्या इमारतें बनवाई है, क्या-क्या इतिहास है और कैसी-कैसी घटनाएँ यहाँ घटी हैं, वो सब बातें करते-करते हम लोग जो आप ये बिल्डिंग दिख रही है पीछे, उसको हिंडोरा पैलेस कहते हैं। वो हिंडोरा पैलेस गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। वो ऐसा कहा जाता है कि हिंडोरा पैलेस एक दीवाने खास करके जगह थी। वहाँ गयासुद्दीन खिलजी के टाइम में राजा वहाँ बैठ के अपने मंत्रियों के साथ पूरी डिस्कस करता था, जैसे कैबिनेट की मीटिंग होती है, ऐसे ही अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग करके अपने पूरी राज्य का सब हिसाब किताब करते थे और पूरा राज्य यहाँ से चलाते हैं। ये अफ़गान शैली में बना हुआ ये लाल बरुआ पत्थर से बना है। इसके अंदर जाके आप देखोगे तो ऊपर से ये खुला है, इसके ऊपर कोई छत नहीं है। अफ़गान शैली में बनाए हुए उसके जो आर्चेस दिख रहे हैं, वो एक पत्थर एक दूसरे में लॉक करके बनाए हुए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। सामने जो जगह दिखती है वहाँ रानियाँ बैठती थी ऊपर, नीचे राजा सिंहासन पर बैठते थे और पूरे मंत्रिमंडल इसमें बैठते हैं। इसके पीछे पूरा राजमहल था। ऐसा कहा जाता है कि ये 5 मंजिला राजमहल था। इसमें 2 मंजिल नीचे थी और ये ग्राउंड फ्लोर है और इसके ऊपर भी 2 मंजिलें और थी। ऐसे बड़े-बड़े प्लेग्राउंड थे जहाँ राजाओं यहाँ पे हथियार की ट्रेनिंग, नृत्य की ट्रेनिंग किया करते थे। आप जो यहाँ देख रहे हैं एक बावड़ी है, ये 1 फ्लोर अंदर है और यहाँ बारिश के मौसम में बहुत सारा बारिश होता था और पूरे साल का पानी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का पूरा बहुत ही बढ़िया सिस्टम बनाया गया था। ये 1 फ्लोर अंडरग्राउंड में है और इसके नीचे भी पूरा एक फ्लोर है। वहाँ पे पूरा पानी इकट्ठा होके पीछे हुए मुंज तालाब में जाता था। मुंज तालाब जब ओवरफ्लो हो जाता था, तो मुंज तालाब से पानी सूरजकुंड और सूरजकुंड से कपूर तालाब में जाता था। ऐसे करके वहाँ बहुत सारा पानी इकट्ठा किया जाता था। जब बारिश नहीं होती थी और गर्मी के मौसम में यही पानी पीने में और दूसरे काम में यूज़ होता था। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही खूबसूरत 1 फ्लोर अंडरग्राउंड ये
है, इसके नीचे भी सेम ऐसा एक फ्लोर है। आगे जाते हमने देखा कि एक बहुत ये जो आपको पेविलियन पूरा ये जो पानी की सब नालियाँ दिखती है, ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाई गई हुई है। बारिश का सारा पानी इकट्ठा होके वो बावड़ी में चला जाता था। बावड़ी में से ओवरफ्लो होके पीछे हुए मुंज मुंज तालाब में चला जाता था। और ये जगह पे राजाओं हथियार की ट्रेनिंग लेते थे, तलवारबाजी सीखते थे, धनुष्मान विद्या सीखते थे और ये जो कमरे दिखते थे, इसमें सैनिक रहा करते थे। बहुत कुछ देखने की जगह है और चलने का भी काफ़ी है, लेकिन बारिश का मौसम था, ठंडी बहुत खूबसूरत ठंडी हवा चल रही थी और बारिश भी नहीं हो रहा था, तो हम लकी थे, तो हमको ये पूरा देखने मिला। ये जो जगह दिख रही है, ये पीछे का भाग है, इसके अंदर पूरा ऑडिटोरियम जैसा है। वहाँ पे ऑडिटोरियम में राजा अपने जो नृत्य के प्रोग्राम थे, जो नाटक के प्रोग्राम थे, वो वहाँ पर जाके दिखा करते थे। ये जो जगह ऊपर वाली जगह देखती है संगीतकार के लिए बैठने की थी और यहाँ जो चल रहे वो जगह पे सब ड्रामा करते थे और सामने वाली जगह में राजा रानी और सारे राज्य के कर्मचारी यहाँ बैठ के नाटक देखा करते थे। और आगे जाके हमने देखा कि एक चंपा बावड़ी भी थी उसी महल में। तो चंपा बावड़ी में बहुत सुंदर चंपा के फूल की डिजाइन थी और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती थी और वहाँ भी पानी का संग्रह किया जाता था। तो पानी का संग्रह के लिए मांडू के राजाओं ने बहुत कुछ किया है, बहुत सारे तालाब बनवाए हैं, बहुत सारी बावड़ियाँ बनवाई है और बहुत सारे कुएँ भी खुदवाए हैं। ये देखो ये चंपा बावड़ी आपको चंपा के फूल की जैसी उसके अंदर से डिज़ाइन थी। इसमें अभी भी पानी दिखता है और ये उसी ज़माने में वहाँ से पानी पीने का भी यूज़ करते थे। ठंडी हवा बहुत अच्छी आ रही थी, तो हमने पूरा घूमकर पूरा मज़ा लिया। अभी मेरे लेफ्ट साइड पे हम जब जाएँगे, तब वहाँ मुंज तालाब है। मुंज तालाब में वो राजा मालवपति मुंज ने बनवाया था, इसी के नाम से उसको मुंज तालाब कहते हैं। मुंज तालाब में एक जल महल भी है, वो जहांगीर के टाइम पे शायद बनवाया गया था। अभी बारिश कम थी, तो मुंज तालाब में पानी इतना नहीं था, तो मुंज तालाब पूरा खाली था। वहाँ हम थोड़ी देर रेस्ट किया अपने दोस्तों के साथ और थोड़ी तस्वीर भी हमने वहाँ पे खिंचवाई। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपको देखने आना चाहिए। आने से पहले उसका थोड़ा इतिहास भी आपको देख लेना चाहिए। ये ये जो जगह है, ये जो जल महल है उसका एक भाग है। खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत तरह से बनाया हुआ जगह है। इसके लेफ्ट साइड पे एक स्विमिंग पूल है, वो कछुआ की आकृति में बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि कछुआ विष्णु का अवतार रहता है और उसके फर्स्ट फ्लोर पे एक और स्विमिंग पूल है, वो लोटस के शेप का था। तो ऊपर लोटस का शेप था, नीचे कछुआ का शेप का। लोटस लक्ष्मी जी का प्रतीक है और कछुआ विष्णु जी का प्रतीक है। तो ये हिंदू राजाओं के द्वारा बनाया गया था और इसके बाद मुस्लिम शासकों ने उस पे गुंबज बनाया और मुस्लिम आर्किटेक्ट से उसको और खूबसूरत बनाया। करीब 120 मीटर लंबा है जहाज महल पैलेस। इसके आगे एक बहुत बड़ा गार्डन है और इसके लेफ्ट साइड में आगे एक तालाब है जिसको कपूर तालाब कहते हैं। कपूर तालाब का भी एक बड़ा इतिहास है। मैं जब महल के ऊपर जाऊंगा तब मैं वहां से अगर अच्छी तरह से आपको कपूर तालाब दिखा सकूंगा। तो कपूर तालाब में ऐसा कहा जाता है कि कपूर तालाब में वाटर फिल्ट्रेशन के काफी प्लांट थे। एक एक जगह से दूसरी जगह पानी जाता था, एक कुंड में से दूसरे कुंड में, दूसरे से तीसरे। एक कुंड में कुछ कौलसा रखते थे, दूसरे में फटकड़ी रखते थे, तीसरे में कुछ जड़ी बूटियां रखते थे। ऐसे वाटर को प्योरीफाइड करके तांबे के बर्तन में पीने का पानी रखते थे। और अब हम ये जो सीढ़ी पे चढ़ के हम जहाज महल के ऊपर जा रहे हैं, ये जहांगीर के टाइम पे बनाई गई हुई सीढ़ियाँ है और करीब 40 टू 45 स्टेप्स है। वहाँ जाके हम पूरा ये जो दिख रहा है ये कपूर तालाब है और ये
जो सामने दिख रहा है वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। ये जो बीच में व्हाइट कलर का जो स्टोन दिखता है वो नृत्य करने के लिए जगह थी, और ये जो सामने बिल्डिंग था वो तबेली महल था। ऊपर खूबसूरत नज़ारा दिखता है, पीछे मूंज तालाब दिखता है। ऊपर ये रंग महल का कार्यक्रम था। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर जब अपनी 31st बर्थडे मनाने यहाँ आया था नूरजहां के साथ, तब उसने अपने वजन का गोल्ड लोगों में दान किया था। ये जो सामने जो बिल्डिंग रखती है तबेली महल है, सामने कपूर तालाब है, और ये ऊपर रंग महल है जो जहाज महल में दिखता है। जहाज महल जो सामने जो जो गुम्बज दिखता है, इसके नीचे वो लोटस की डिजाइन वाला स्विमिंग पूल है। बहुत पुराना, उसमें भी वाटर हार्वेस्टिंग पूरा सिस्टम है। पीछे ये मूंज तालाब दिख रहा है, और मूंज तालाब के बीच में आपको जल महल दिखाई देगा। ऐसा कहा जाता है कि जब जहांगीर दूसरी बार यहाँ आया था, तब उसकी बेटी आरामारा का जन्म यहाँ जल महल में हुआ था। ऐसा भी एक इतिहास है। तो बहुत से इतिहास से भरा हुआ ये मांडू का जहाज पैलेस आपको जरूर देखने आना चाहिए। और अगर आपको टाइम है तो ये मानसून के सीजन में जुलाई अगस्त में बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, पूरा मांडू देखने लायक हो जाता है। तो दोस्तों के साथ आइए और यहाँ आप एंजॉय करिए। खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और बहुत ही सुंदर इमारतें बनाई हुई है। इसके इमारत में बहुत सारे कलर भी यूज़ किया गया है, और बहुत कैसे बनाते थे जड़ी बूटियों से कलर, पूरा बहुत ही लंबा चौड़ा इसका इतिहास है। वो भी आपको गाइड द्वारा बताना चाहे। आज पूरा जहाज महल हम देख के शाम हो जाने वाली थी, तो हम दूसरे प्लेस देखने नहीं जा रहे थे। तो अब पूरा टाइम हमने जहाज महल में बिताया, और नेक्स्ट डे हम जाएंगे जामा मस्जिद देखने। वहाँ से जाएंगे हम रानी रूपमती का पेविलियन देखने, और वहीं से जाएंगे हम महेश्वर टेम्पल देखने के लिए। तो आज का हमारा जामा मस्जिद बाहर ये जो होटल्स दिख रही है, वहाँ जाके हमने चाय नाश्ता किया, और फिर हम अपने होटल पर